आज हम सभी क्लासों का ये जो हमारी परसेंटेज है। आज मैं कुछ कुछ अंकों का परसेंटेज निकालना चाहता हूँ। देखते हैं कि कुछ नंबर जो है हमारे फ्रैक्शन में दिए रहते हैं, उनका परसेंटेज निकालते हैं कि इस नंबर का फ्रैक्शन कितना होता है। जैसे देखते हैं कि अगर हम देखते हैं कि वन का फ्रैक्शन कितना होता है। अगर मैं मान लेता हूं कि अगर वन फ्रैक्शन है, चाहे 1/1 कर लेते हैं, वन वन का करेंगे तो वन ही होता है। वन का फ्रैक्शन कितना, जब फ्रैक्शन वन का वन होता है तो परसेंटेज बदलते हैं तो 100% हो जाता है। कितना हो जाता है? 100% हो जाता है। इसी तरह 1/2 का बदलेंगे, फ्रैक्शन का कितना परसेंटेज होता है? 50%। कितना हो जाता है? 50%। देखिए इसमें क्या करना है, 100 को ऊपर करना है और नीचे जो नंबर फ्रैक्शन में होती है उसी से हम डिवाइड कराएंगे तो ये 50 निकल जाता है। तो इसी तरह फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में हम चेंज करते हैं। तो देखते हैं कि इसी तरह हम 1/3 का परसेंटेज या फ्रैक्शन का परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3 होता है। ठीक है, देखते हैं कि कैसे। हमने 100 में 3 से भाग देंगे तो 3 तिरिका 9 होता है, फिर 3 तिरिका 9 होता है, एक हासिल हो गया 3 तिरिका 9। देखेंगे 33 तिया 99, 99 एक जोड़ेंगे तो 100/3 हो जाता है। तो हमारा 1/3 का जो परसेंटेज हुआ 33 सही 1/3% होता है। इसी तरह 1/4 फ्रैक्शन का हम परसेंटेज निकालेंगे, कितना होगा? इसी तरह हम करते हैं तो 25% होता है। कितना होता है? 25%। कैसे? 100 को ऊपर लिखेंगे, 4 से हम भाग देंगे तो 4 दूनी 8 होता है, 2 हासिल बचा, 4 5 20। देखते हैं कितना गया? 25%। इसी तरह 1/5 हम 1/5 का परसेंटेज निकालेंगे, देखते हैं कि कितना होता है। हम इसी तरह निकालेंगे, 100 का करेंगे बटे 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1/5 का परसेंटेज कितना होता है? 20% होता है। और दूसरी बातें देखते हैं कि 1/6 का परसेंट निकालते हैं, कितना होगा? तो 1/6 का परसेंट निकालेंगे, फिर पुनः हम उसी तरह करते जाएंगे। हम बार बार आपको बताएंगे क्योंकि ये छोटे लेवल से सभी क्लासों के लिए उपलब्ध है। यह सभी क्लासों के लिए यह उपलब्ध है। आप चाहे छोटे से लेकर बड़े बच्चों तक भी ये परसेंटेज आपका हर सवाल में अनिवार्य आना, हर पेपर के लिए यह उपलब्ध होती है। तो ये परसेंटेज हमको हर सवाल में आना उपलब्ध है। ठीक है, देखते हैं कि 1/6। अब 1 जो मेरा 6 होता है कितना होता है? मैं 100 से फिर भाग दूंगा 1/6 में, देखते हैं कि कैसे होगा। 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे 2 5 10, 0 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं 3 से भाग 50 में दूंगा तो कितना बार जाएगा? 16 3 48 हो जाएगा। ठीक है, 2/3 16 3 48, 48 2 50। तो इसका कितना? 1/6 का कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3% होता है। ठीक है, इसी तरह हम 1/7 का निकालेंगे। 1/7 का कितना फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन का हम परसेंटेज बदलेंगे तो देखते हैं कितना होगा। इसी तरह फिर हम 100 से पुनः हम 7 में भाग देंगे तो कितना होता है? 14 सही 14 7 98, 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये 7 हो जाएगा। 14 सही 2/7% होता है। दूसरी बात 1/8 का देखेंगे कितना होगा। अब इसका हम 1/8 का परसेंटेज हम निकालेंगे, कितना होता है? तो देखते हैं कि 12 8 96 कितना होता है। देखते हैं, अब क्या करेंगे? इसी तरह भाग देंगे। चलिए भाग देकर एक बार फिर से चेक कर लिया जाए। 2 से काटते हैं, 2 5 10, 0 हो जाएगा। 2 चौको 8, फिर काटिए, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 दूनी 4। अब 2 से भाग हम 25 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 हो गया, बचा कितना? 1।
तो एक सही 12 सही 1/2%। 12 दूनी 24, 24 एक 25, तो 25 बटे आपका 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 1/8 का 12 सही 1/2%। इसी तरह हम किसका निकालेंगे 1/9 का। 1/9 का परसेंटेज निकालेंगे कितना होगा। अब देखते हैं कि अब चलते हैं फिर उसी तरह हम 100 में भाग दे देंगे। तो अब जानते हैं 9 से 10 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, फिर एक हासिल बचेगा, 9 एक कम 9 हो जाएगा 1/9। 11 सही 1/9%। 11 9 99, 99 एक जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 बटे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हमारा 1/9 का फ्रैक्शन का परसेंटेज आएगा 11 सही 1/9%। ये होता है। अब 10 का निकालते हैं। 10 का देखते हैं 1/10 का परसेंटेज निकालेंगे, जो फ्रैक्शन का परसेंटेज निकालेंगे तो हमारा 10% आता है। इसी तरह और नेक्स्ट हम आगे देखते हैं सारे क्वेश्चन का। अब ये जो है इसका निकालते हैं 11 का। 11 का निकालेंगे, इसी तरह हम लगातार 20 तक करेंगे। सभी देखते हैं आराम से, पहले देख लीजिए एक बार। एक मतलब जो एक फ्रैक्शन 1/1 है उसका कितना होता है 100% होता है। दो मतलब 1/2 का 50% होता है। 1/3 का कितना होता है 33 सही 1/3% होता है। और 1/4 का कितना परसेंटेज होता है, कितना होता है 25% होता है। और 1/5 का कितना परसेंटेज होता है 20% होता है। और 1/6 का 16 सही 2/3% होता है। और 1/7 का 14 सही 2/7% होता है। और 1/8 का 12 सही 1/2% होता है। और 1/9 का 11 सही 1/9% होता है। और 1/10 का कितना होता है 10% होता है। इसी तरह हम 11वां का निकालेंगे। 11 का कितना होता है देखते हैं 1/11 हो जाएगा। अब 11 का निकालेंगे तो 100 में फिर पुनः हम इसी तरह 100 अपनी वस्तु को हम 100 मानते जाते हैं। तो 100 में हम भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा। 11 9 99 हो जाएगा। 9 सही 1/11%। तो 11 9 99, 99 एक जोड़ेंगे 100, तो कितना हो जाएगा 1/11 का कितना हो जाएगा 9 सही 1/11% होता है। इसी तरह हम 12 का निकालेंगे। 12 का 1/12 का कितना परसेंटेज होता है देखते हैं। इसी तरह 100 में भाग देंगे तो अब भाग देकर एक बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए। 12 में देंगे 100 से काट दीजिए, 2 से काटिए 50 हो जाएगा। 2 से काटेंगे नीचे 2 छक 12 हो जाएगा। 2 से काटिए 25 हो जाएगा। 2 से काटिए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 3 से हम भाग दे देंगे। 3 8 24, एक बचा, एक ऊपर लिख देते हैं नीचे 3, तो 8 सही 1/3% हो जाएगा। अब इसी तरह 1/13 का निकालेंगे। 1/13 का कितना होता है आप देखते हैं। तो अब चाहे आप गुणा करके चाहे भाग करके निकालिए, हम लेकिन आपको बेसिक से बताते हैं, भाग दे देकर बताएंगे कि कैसे निकलता है। तो देखते हैं कि 100 को हम 13 से भाग देंगे। अब 13 का पहाड़ हमको आना चाहिए, तो 13 7 कितना होता है 98। तो फिर देखते हैं कि क्या करेंगे। अब देखते हैं कि 13 से भाग देते हैं। 13 से भाग देंगे, 13 7 91 होता है, सॉरी, तो 100 से भाग दे देते हैं। 13 7 91, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं घटाते हैं, इसमें कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 10 हो गया। एक निकाल देंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9 इसको क्या करेंगे 7 सही 9 बटे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 7 91, 91 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
100 हो जाएगा, 100/13 हो जाएगा। तो इसका कितना होगा, 7 सही 9/13, 7 सही 9/13%। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या करते हैं। इसी तरह 14 का निकालेंगे। 14 का अब भाग देंगे 100 में, तो कितनी बार जाएगा। अब देखते हैं कि उस तरह पहाड़ा पढ़ के काट सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा आपको बेसिक बताना चाहते हैं। 2 से काटिए, 2 5 10, 0 2 7 14। अब इस 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 7 7 49, 7 बार जाएगा, एक बच जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 7 सही 1/7%। इसी तरह अगला वाले जो ट्रिक रहेगा, 60 का देखो दूना होता जा रहा है। अभी हम इसके बाद और इसके 20 तक निकालने के बाद और ज्यादा ज्यादा आपको ये परसेंटेज निकालने का तरीका बताएंगे। इसी तरह हम 15 का निकालेंगे। 15 का 1/15 का परसेंटेज कितना होता है, तो भाग देते हैं 100 में, तो 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 0 हो जाएगा, 5 3 15, 3 से भाग देंगे, 3 6 का 18 हो जाएगा, 2 बचा 2/3, तो 6 सही 2/3% होता है। अब इसी तरह 16 का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, 16 का निकालेंगे। 16 का कितना होता है, अब 1/16 बराबर अब करेंगे तो 16 का परसेंटेज निकालेंगे तो कितना होगा। अब भाग फिर पुनः देंगे, 100/16 काट देंगे, 50 बार हो जाएगा, 2 8 16, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 चौको 8, ये हो गया। अब 4 से हम भाग देंगे, 4 छक्का 24, एक बचा, एक ऊपर हो जाता है, नीचे 4, तो 4 6 सही 1/4%। इसी तरह हम 17 का निकालेंगे। कितने का, 17 का निकालेंगे तो 17 का हो जाएगा, तो 5 सही होता है 15/17 होता है। उसी तरह हम निकालेंगे किसका, 18 का, 1/18 का निकाल देंगे तो इसका हो जाता है 5 सही 5/9%। इसी तरह अब 19 का निकालेंगे तो 1/19 का निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 5 सही, इसका भी 5 सही 5/19 होता है। 19 5 95, 95 100 होता है। अब इसका हम 20 का निकालते हैं। 1/20 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5% हो जाता है। तो हमने इस तरह 20 तक हमने परसेंटेज सभी को निकलवाना सिखा रहे हैं। तो इस तरह आप सभी लोग निकाल सकते हैं कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। इसी तरह बहुत सारी नंबर होती है, कुछ आगे और मेंशन बताने वाले हैं, तो पहले इतना आप लोग याद करिए। देखते हैं 1/11 का 9 सही 1/11%। 1/12 का फ्रैक्शन का अब निकालेंगे परसेंटेज, 8 सही 1/3% होता है। 1/13 का परसेंटेज कितना होता है, 7 सही 9/13% होता है। 1/14 का होता है 7 सही 1/7% होता है। और 1/15 का निकालेंगे तो 6 सही 2/3% होता है। और 1/16 की निकालेंगे 6 सही 1/4% होता है। और 1/17 के निकालेंगे तो 5 सही 15/17% होता है। 1/18 के निकालेंगे 5 सही 5/9% होता है। अगर 1/19 का निकालेंगे तो 5 सही 5/19% होता है। और 1/20 का निकालेंगे तो 5% होता है।